हेलो, वेलकम टू सो मोबाइल और दी ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों ने डिमांड करी कि प्लांट किंगडम को पढ़ा दिया जाए, तो प्लांट किंगडम में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया है। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया, उसके बाद फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अपनी बुक में एज सच उसने फाइलोजेनेटिक के बाद उसने बोला कि फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, तो हम सम अदर मीन्स रिसोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन गैदर करके न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीनों फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आती हैं। ठीक, तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आज हम लोग एल्गी को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लांट किंगडम का पहला ग्रुप ग्रुप कह लीजिए एल्गी। पहला हमारा एल्गी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आज हम लोग एल्गा को पढ़ने जा रहे हैं, एल्गी। चलिए, एल्गी आर क्लोरोफिल बेरिंग है, क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, ऑटो फोटोट्रॉप है। सिंपल थाइलॉइड उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें मल्टी सेलुलर तो हो गया लेकिन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया। तो cells when act together in a coordinated manner they started functioning like a single unit। एक सेल यूनिट की तरह काम करने लगते हैं। जब सेल्स एक काम करने लगते हैं तो उसको हम ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन दैट ग्रुप ऑफ सेल और हैविंग द सेम ओरिजिन दैट ग्रुप ऑफ सेल इज कंसीडर्ड एज अ टिश्यू। तो टिश्यू, सेल से टिश्यू का बनना, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना। तो थाइलॉइड वो स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टी सेलुलर तो है लेकिन सेल्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं है थाइलॉइड। तो क्लोरोफिल होगा, सिंपल होंगे, थाइलॉइड होंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ है एंड लार्जली एक्वेटिक। एल्गी को हम लोग बोलते हैं फिश ऑफ द प्लांट किंगडम। एल्गा इज कंसीडर्ड एज फिश ऑफ प्लांट किंगडम। मोस्टली एक्वेटिक है, एक्वेटिक हैबिटाट में मिलना है, जली परिस्थिति में मिलना है, इसीलिए इनको हम लोग फिश ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ठीक है जी, मोस्टली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन। फ्रेश वाटर में भी मिलना है, मैराइन समुद्री परिस्थिति में भी मिलना है। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, केवल एक्वेटिक में नहीं मिल रहा है, अदर हैबिटेट्स दूसरी इस परिस्थितियों में भी मिल रहा है। मॉइस्ट स्टोन पे, पत्थरों पे, मॉइस्ट जहाँ पे नमी है, मॉइस्ट सॉइल पे, वुड पे या वुड पे भी मिल सकते हैं। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकें एंड कुछ एनिमल्स पे भी आपको एल्गा की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ऑन एनिमल्स आल्सो सच एज ऑन स्लॉथ बियर पे आपको देखने को मिल सकता है एल्गा का ग्रोथ। तो मेनली एक्वेटिक है, एक्वेटिक में बहुत फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर एंड सम अदर हैबिटेट्स में मिल सकते हैं। मॉइस्ट स्टोन पे, मॉइस्ट सॉइल पे, वुड पे भी आपको मिल सकते हैं। एक क्लोरोफिलस नहीं है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होने की वजह से फोटो ऑटोट्रॉफ है, थाइलॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहले थैलोफाइटा में बांटा गया था इनको, थैलोफाइटा में अलॉन्ग विथ फंजाई रखे गए थे एल्गी। ये आपकी थोड़ी सी एनसीईआरटी के बाहर की बात। चलिए आइए, दे फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गा इज हाईली वेरिएबल। किस फॉर्म में होंगे, किस साइज के होंगे, आकार और प्रकार, फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गा इज हाईली वेरिएबल। वो वेरिएशन उसमें देखने को मिल सकता है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म सच एज वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरा। तो सिंगल सेल से लेके कॉलोनी में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉलोनी, एसोसिएशन ऑफ सेल्स, दैट इज नोन एज कॉलोनी फॉर्म में भी, वॉलवॉक्स में, और फिलामेंटस फॉर्म, तंतु के रूप में फिलामेंटस फॉर्म, यूलोथिक्स और स्पाइरोगेरा जिसके एग्जाम्पल हैं। हाँ जी, एल्गा रिप्रोडक्शन की बात हो रही थी। एल्गा रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एल्गा में रिप्रोडक्शन आपको तीनों तरह का देखने को मिल सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह का देखने को मिल सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, टूटना और टूट के नया एल्गा बना देना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। तो थैलस या थैलॉइड प्लांट बॉडी है, हर फ्रेगमेंट जो टूटेगा वो थैलस बना देगा।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर। और सबसे कॉमन स्पोर क्या है? जू स्पोर है। दे आर फ्लैजिलेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। जू स्पोर फ्लैजिलेटेड होंगे, मोटाइल होंगे, जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना देंगे। हाँ जी, तो जू स्पोर सबसे ज़्यादा कॉमन है। दे आर फ्लैजिलेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। फ्लैजिलेटेड होंगे, जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय मीन्स ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। दिस गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर। ये गैमीट फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, सेम साइज के हो सकते हैं, तो आइसोगैमीट कहलाएंगे। और इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, जिसमें दोनों गैमीट एक जैसे हो। ये फर्दर दो तरह का हो सकता है, आइसोगैमस मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड है तो नॉन मोटाइल। तो आइसोगैमस मोटाइल एंड आइसोगैमस नॉन मोटाइल। आइसोगैमस मोटाइल का एग्जांपल, आइसोगैमस मोटाइल का एग्जांपल हमारा यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ आइसोगैमीट मोटाइल, और इसी में हम लोग को देखने को मिलेगा स्पाइरोगैरा में आइसोगैमस नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है उसको आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ उडोरिना इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस। और फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज, ऐसे गैमीट जिनका कि साइज सिमिलर नहीं है, जैसे कि हमारे उडोरिना में देखने को मिल रहा, उसको हम एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड a स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज oogamous। और फ्यूजन जब ऐसे गैमीट के बीच में हो रहा है जिसमें एक वन लार्ज नॉन मोटाइल एंड अदर इज स्मॉलर मोटाइल, एक लार्ज नॉन मोटाइल और दूसरा स्मॉलर मोटाइल, इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, जो आपको फ्यूकस और वॉलवॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके, ये वॉलवॉक्स है, ये हमारा यूलोथ्रिक्स है। उसके बाद ये वाला हमारा लेमिनेरिया है, फ्यूकस डिक्टियोटा। उसके बाद हमारे रेड एल्गा का ये पोरफायरा, ये पॉलीसिफोनिया। तो ये आपकी बुक के डायग्राम है, देख लीजिएगा, एक नज़र मार लीजिएगा। एल्गी आर यूजफुल टू मैनी मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। मानव जाति के लिए एल्गी लाभदायक है कई तरह से। एटलीस्ट द हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ अर्थ इज कैरिड बाय द एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है उसका लगभग आधा एल्गी कर रहा है अर्थ पे। तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जितना भी हो रहा है उसका आधा एल्गी द्वारा किया जा रहा। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। क्योंकि फोटोसिंथेटिक है तो अपने इन्वायरमेंट में तुरंत ये ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेगा तो आप ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस 6CO2 + 12H2O क्या बना, C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में आपने देखा है 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जब होता है 12H2O 12 मॉलिक्यूल यूज़ हो जाते हैं, C6H12O6 + 6H2O + 6O2 ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, जिसको ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। बीइंग फोटोसिंथेटिक इन नेचर दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी वातावरण में छोड़ रहा। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। कह रहा है जलीय जंतुओं के लिए भोजन का बहुत बड़ा सहारा एल्गा का फोटो ऑटोट्रॉफ होना। एल्गा भोजन जो बनाता है अपने लिए उसको बहुत सारे जलीय जंतु इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का बहुत बड़ा सप्लायर ये है फूड का। दे आर ऑफ द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ energy rich compound. Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. और बहुत सारी species, near about 70 species
मेराइन एल्गा की, जिसको फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जा रहा है, उसमें से बहुत सारी स्पीशीज़ हमारी पोरफायरा लेमिनेरिया सारगासम की हैं। तो पोरफायरा लेमिनेरिया सारगासम अमंग द उन 70 स्पीशीज़ में से है मेराइन एल्गा का, जिनका कि हम लोग एनर्जी रिच कंपाउंड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गा प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स आर द वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज, ऐसा प्रोडक्ट जो वाटर को होल्ड करेगा। तो कुछ मेराइन एल्गा और कुछ रेड एल्गा इस तरह का प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिसको हम हाइड्रोकोलाइड्स इन नेचर बोल रहे हैं। सच एज एल्गिन, एल्गिन कौन जनरेट कर रहा है? ब्राउन एल्गा एंड केराजिन रेड एल्गा। एल्गिन ब्राउन एल्गा और केराजिन रेड एल्गा से मिल रहे हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस है, जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जिनमें, विच आर यूज कमर्शियली, और जिनका हम व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम ग्रेसिलेरिया यूज फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। अगर जो कि हमको मिल रहा है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, जो कि रेड एल्गा का एग्जाम्पल है, अगर हम लोग रेड एल्गा से ले रहे हैं जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, जिसका कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर ग्रोइंग द माइक्रोब्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। क्लोरेला, a unicellular alga rich in protein, is used as food supplement even by the space traveler। क्लोरेला का इस्तेमाल, जो कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, इसका इस्तेमाल हम लोग हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, बताइए। हेलो सर, आवाज़ कट रही है। हाँ जी बताओ। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे जेलिडियम और ग्रासिलेरिया की, यूज टू ग्रो माइक्रोब एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। क्लोरेला, जो कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, प्रोटीन रिच है, इज यूज इज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं क्लोरेला को अपने फूड सप्लीमेंट के तौर पे ले जाते हैं। दिस एल्गा एल्गी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। एल्गी को हम लोग 3 क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। ये बात लिख लीजिए, टाइप ऑफ पिगमेंट present in them, algae can be divided into 3 classes: chlorophysi, green alga; phaeophysi, brown alga; rhodophysi, red alga. Gabaru, chlorophysi, phaeophysi, rhodophysi, green, brown, red alga, depending upon the type of pigment present in them. अब ये आपकी एल्गा की जनरल इंट्रोडक्शन हुई। इस वाले लेक्चर में हम लोग क्लोरोफाइसी को साथ में कवर करते हैं, अगले वाले लेक्चर में हम लोग फियोफाइसी और रोडोफाइसी को कवर करेंगे। क्लोरोफाइसी पे है, ये क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी। The member of chlorophysi are commonly called green alga. The plant body may be unicellular, colonial, filamentous. Plant body कैसी हो सकती है? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल की हो सकती है, कॉलोनी फॉर्म में हो सकता है, एग्रीगेशन ऑफ सेल हो सकता है, या फिलामेंटस तंतुनुमा हो सकती है। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन इन नेचर ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए की वजह से कैसा आता है कलर? क्लोरोफिल ए की वजह से ग्रास ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन आता है, और क्लोरोफिल बी की वजह से येलोइश ग्रीन आता है। तो क्लोरोफिल ए और बी की प्रेजेंस बहुत है, इसलिए वो दिखने में घास जैसे हरे होते हैं। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट कहाँ पे हैं? एक निश्चित क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट लोकलाइज है। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड शेप, प्लेट शेप, रेटिकुलर शेप, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज। डिस्कॉइड डिस्क लाइक, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट जालीनुमा, कप लाइक, स्पाइरल आप जानते ही हैं, एंड रिबन। तो इतनी तरह का आपको क्लोरोप्लास्ट का शेप देखने को मिल सकता है। डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन लाइक।
कप शेप स्पाइरल रिबन लाइक। तो इतनी तरह के आपको क्लोरोप्लास्ट शेप देखने को मिल सकता है ग्रीन एल्गा में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। ज़्यादातर मेंबर में आपको पायरिनॉइड्स, जो कि आपकी स्टोरेज बॉडी है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने की बॉडी, वो मिलेगी क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। पायरिनॉइड में प्रोटीन और स्टार्च दोनों चीज़ें हैं। तो स्टार्च के अलावा प्रोटीन को भी आप पाएंगे वहाँ पे पायरिनॉइड्स में, जो कि आपका स्टोरेज बॉडी है। सम एल्गा में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ऑयल ड्रॉपलेट। किन्हीं एल्गा में आपको फूड का स्टोरेज मेनली हम लोग को देखने को मिलता है क्लोरोफाइसी में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लेकिन स्टार्च के अलावा सम एल्गा क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर ऐसे हैं जिसमें कि आपको फूड का स्टोरेज ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में मिल सकता है। ग्रीन एल्गा यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ग्रीन एल्गा में सेल वॉल आपको मिल रही है इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है एमसीक्यू के लिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। द सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गा इज मेड अप ऑफ इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज। इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज, ठीक है जी। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको जो मिल रहे थे हमारे क्लोरोप्लास्ट कौन कौन से शेप थे, डिस्क्वाइड, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, ये सब आपने देखा कि हमको रिबन शेप मिल रहे थे, तो वो भी पूछा जाता है। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि रिजिड सेल वॉल जो बनी हुई है ग्रीन एल्गा में क्या केमिकल कंपोजिशन है, तो इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूसिंग जूस्पोरेंजिया। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in the type and formation of sex cells. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे मिल रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है बाय मीन्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, और वो गैमीट अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सेक्स सेल्स को गैमेटेंजिया बोलते हैं इनमें। एंड इट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, ऊगैमस हो सकता है। आइसोगैमस का एग्जांपल हम लोग पीछे पढ़ के आए। आइसोगैमस का एग्जांपल हमारा आइसोगैमस मोटाइल का यूलोथ्रिक्स, और आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल हमारा स्पाइरोगेरा। एनाइसोगैमस का उडोरीना, और ऊगैमस का हमारा वॉलवॉक्स। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा आर क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, यूलोथिक्स, स्पाइरोगेरा, कारा। तो ये हमारे कुछ ऐसे हैं ग्रीन एल्गा जो आपको सामान्य तौर पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आके इस लेक्चर के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वाले लेक्चर में फियोफाइसी और रोडोफाइसी की बात हम लोग करेंगे, ठीक है जी। तो ये लेक्चर आपका इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फियोफाइसी रोडोफाइसी पढ़ के आपका एल्गा खत्म हो जाएगा प्लांट किंगडम का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।